अब वो ब्लड ग्रुप भी क्या है, खून की कमी तो नहीं है, तो वहां से लेकर के उसकी देखभाल करना, उससे संबंधित जो भी टीकाकरण है वो करवाना, और उसके बाद डिलीवरी अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स उनके भी करवा लें। ये काम प्रमुख तौर पर दिया है। कुछ ऐसी बुनियादी बीमारियां जिनके इलाज में सहायक की भूमिका अदा करेंगी। बच्चों का टीकाकरण वो समय पर हो सके। टीबी की बीमारी क्योंकि छूत की बीमारी है, फैलती है, तो कोई भी अगर बीमार उसका छूत का है, उसकी समय पर दवाई चूक ना हो, यूं काम दिया गया। इस तरह से कुछ काम बुनियादी तौर पर दिए गए और उसके बाद नतीजा सामने आया। दुनिया ने माना कि आशा वर्कर्स ने इस योजना के तहत काम करते हुए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी संस्थागत डिलीवरी करवा करके मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर को कम किया। उसके बाद से पूरी दुनिया में यह बहुत बड़ा अवार्ड था। कोरोना की जो महामारी आई, उस समय के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी आपको योद्धा का, स्वास्थ्य योद्धा, ऐसे योद्धा जिनके पास कोई हथियार नहीं, अपने कोई किसी तरह का कोई उपकरण सुरक्षा कार्य को नहीं दिया गया, मैदान में उतार दी गई। मरीज लोगों की पहचान करना, आइसोलेशन में उनको रखना, उनके खाने पीने दवाई की व्यवस्था करना, ये सारे काम दिए गए। और अंदाजा लगाओ पूरे देश का, कहां दूर दराज तक के इलाकों के लेवल पर और अपने हरियाणा में भी अपने खुद को और परिवार को जोखिम में डाल करके इन आशा वर्कर्स ने जो काम किया, उसकी सराहना WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने आपको हरियाणा की, देश की आशाओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड दिया। ग्लोबल हेल्थ, सारी दुनिया के स्वास्थ्य का नेता के रूप में आपको पुरस्कार दिया। बड़ी काकबाजी प्रधानमंत्री की भी, हमें बधाइयां दी गई आशाओं को, खट्टर ने भी दी, मोदी ने भी दी, सबने दी, बधाई दी। लेकिन सुक्की वो जो कह जो काम किया, जिसकी सराहना हुई, उसके बदले में कोई तो यह बात प्रमाणित होगी कि स्कीम ने देश के स्वास्थ्य में सुधार में काम किया है। तो यह योजना, स्कीम जो थी, यह स्थायी बन जानी चाहिए थी। इसमें काम करने वाले कर्मचारी भी स्थायी बन जाने चाहिए थे। करीबन 10 लाख के आसपास पूरे देश में आशाएं काम करती है, अपने हरियाणा में 20,000। केंद्र और राज्य दोनों का मिला जुला योगदान है। केंद्र की स्कीम है। मोदी बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन सच्चाई क्या है? अब जो चल रहा है कि ये जो आशाएं हैं, ये एक ऐसी बदवा के रूप में सरकार इनसे काम ले रही है, इनके ऊपर शर्तें, इससे न्यारा कोई और आर्थिक आमदन का काम नहीं कर सकती। अधिकारी जांच करते हैं, कोई और तो काम नहीं कर रहे। जो काम दिया गया वो करना है। इससे न्यारा कोई और काम नहीं कर सकते। पंच सरपंच नहीं बन सकती, शर्त लगा दी, तो इसके अलावा आमदन नहीं कोई और सकती। इसमें प्राथमिकता यह भी दी गई, शादीशुदा औरतों के साथ साथ उसमें जो विधवा होंगी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। काफी बड़ी संख्या है इसमें आशा वर्कर्स के अंदर जो विडो, एकल माताएं हैं जो परिवार का पालन पोषण कर रही है। अब जो भी काम आता है वो इनके ऊपर थोप दिया जाता है। मैंने जितनी जानकारी लेने की कोशिश करी इन आशाओं से पूछताछ करके, संदीप अभी बोल रहा बाद में, गिनती करते करते 40 से ज्यादा काम है। बाकी आप ज्यादा और बता सको, क्योंकि गिनती करके थारा भी याद रहती होगी जब बताने लगे। 40 से ज्यादा काम है जब उनकी सूची तैयार है। वो तो अलग है जी, 40 लागू है जी, इससे अलग वो काम कर, वो है। मैं कह रहा था कि वह उसकी गिनती करना मुश्किल है और उसका अंदाजा लगाओ आप। कुछ काम तो इसे है, गांव मन बिला शहरी कितने हैं उनका सर्वे करो,
बीड़ी पीनी है कितने, हुक्का पीनी है कितने, दारू पीनी है कितने, और कितने हल्का नशा करते हैं अपने अपने उसमें करो। अपंग कितने, बुढ़वा बुढ़े विधवा, उनका सर्वे करो। कोई कैंसर का, कोष्ठ रोगी का, टीबी का, मलेरिया का, डेंगू का, तमाम के सर्वे करो। 40-45 साल के ऊपर तक सबकी आबादी का रिकॉर्ड रखो। फिर ये जितने आयुष्मान भारत, जो आयुष्मान भारत का एक झुंझुना पकड़ाया, असल में यूं इसलिए झुंझुना है कि जो गरीब आबादी है उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब अच्छी क्वालिटी की सेवाएं सबको मिले, हर नागरिक को मिले। काम तो सरकार का ही हो, संविधान भी यही कहता है, हर नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाना वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अब ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का जैसा ढांचा खड़ा हुआ भी था, एक समय में हुआ, लेकिन आज उन स्वास्थ्य सुविधाओं को ये भाजपा सरकार, खास तौर पर मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसकी योजना तमाम के तमाम जितने भी पूरे देश में, इन्होंने अपने तमाम कॉरपोरेट के यारों के पक्ष में इस देश को बेचने का काम किया। हवाई अड्डे बेचे हैं कानूनों को तोड़ करके। इस देश के अंदर अब तक ये कानून था, कोई भी हवाई अड्डा किसी ऐसी कंपनी को नहीं दिया जा सकता जिसका पहले उसके प्रबंधन का कोई एक्सपीरियंस, अनुभव ना हो, और एक से ज्यादा हवाई अड्डे का प्रबंधन दूसरी किसी कंपनी को दिया नहीं जा सकता। अडानी को 7 हवाई अड्डे, बंदरगाहें दे दी, रेल की लाइनें, रेल के अड्डे, अब रेल भी प्राइवेट है, एयर इंडिया खत्म हो चुकी है। आज बिजली के उत्पादन में ये किसान भाई भी ध्यान से सुन लें, बिजली बिल 2020 पार्लियामेंट में भी रुका पड़ा है, लेकिन बिजली का प्राइवेटाइजेशन करके आज 76% बिजली का उत्पादन देश में वो प्राइवेट है, जो पहले पूरा सरकारी होता था। और उसमें 1 नंबर के ऊपर पूरा जिसकी मोनोपोली है वो अडानी है, जो इसका खास यार है, जिसके ऊपर तमाम सवाल खड़े हैं, जिसके ऊपर मोदी आज तक बोल नहीं रहा है। अनेकों आरोप है, अंतरराष्ट्रीय रिसर्च के आधार के ऊपर वो छपी है, आई है, लेकिन उसके ऊपर पार्लियामेंट कमेटी की मांग है जांच करवाई जाए, नहीं करवाई जा रही है, लुटाया गया देश को। इसी तरह से स्वास्थ्य को और शिक्षा को व्यापार बनाने की योजना है, तो ये 5 लाख का बीमा आपको दो और यूथ इंडिपेंडेंट छुटाओ। ये सिविल अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी जो कुछ भी है, कई काम तो इनमें पीपीपी के नाम पर अब से पहले किया जा चुके हैं। डॉक्टर इनमें मिलेंगे नहीं, कम मिलते हैं, स्टाफ सहयोगी स्टाफ उनकी जगह नहीं है, मशीन खराब पाओगी सरकारी, प्राइवेट वाले का कहते अल्ट्रासाउंड खराब नहीं होता, लेकिन सरकारी वाले का कहते ठीक नहीं पाता। जो चक्कर के है, अब वो क्या करें, पीपीपी दे दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर रुपये दो, टेस्ट करवाओ, हो गया काम। तो धीरे धीरे इसको लपेटना है, इसको समेटना है, और यू प्राइवेटाइजेशन का एक बीमा है जिसका आयुष्मान। तो आयुष्मान भारत उसके कार्ड बनाओ, उन कार्ड बनाने के भी कई है, बोला केवाई केवा है, नो यूर कस्टमर केवाईसी, फिर उसकी ऑनलाइन करो, कितने तरह के काम। तो विभिन्न प्रकार के काम हैं जिनका कोई पेमेंट नहीं। आप सोचिए, मैं ठीक ना हो तो बताइए, मेरे को जो बताया है कि टीबी का मरीज, उसका थूक, बलगम कह लो, सपुटम का अंग्रेजी में, वो लेकर गांव में और जिला के अस्पताल में आशा ने देकर आना खुद, और इसकी कोई पेमेंट नहीं है सरकार की तरफ से, इस काम की कोई पेमेंट नहीं है। ठीक कह रहा हूं मैं? अब आप अंदाजा लगाइए, गांव में आते हैं, जिला के अस्पताल में जानकर, अस्पताल में लाइन में लाग करके जमा कराने का क्या घंटे लग जाएंगे, टाइम बर्बाद, किराया भाड़े, लेकिन सरकार की तरफ से। तो ऐसे अनेकों काम हैं जो आशाओं की तरफ से किए जा रहे हैं, आशाओं द्वारा लिए जा रहे हैं। तो बेकार नहीं है तो यह क्या है बताओ? यो बेकार प्रथा, गरीब आदमी, विधवाएं, जैसे तैसे घर पालना है, मजबूरी है, कोई और रोजगार नहीं है। इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए 4000 रुपये, और वह 4000 रुपये के हुई दे दी, खैरात में दे दी। 18 में भी न्याय लड़ना पड़ा था, न्याय आंदोलन करा था, हड़ताल करी, सरकार ने बात मान ली, लागू नहीं करी, फिर हड़ताल करनी पड़ी। तीसरी हड़ताल में जाकर
2018 में तीसरी हड़ताल में जाकर के सरकार ने जो मांग मानी थी और जब लागू करी 4,000 रुपये 2018 में तय हुए। उसके बाद महंगाई कितनी बढ़ ली अंदाजा लगाओ। आए 6 महीने अधिकारियों की कर्मचारियों की महंगाई के साथ तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, इनकी तो कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी, कोई और भत्ता नहीं बढ़ा। और बेशर्मी इतनी है कि जब यह बात करो तो उस टाइम के ऊपर कहते हैं हमने तो देश में सब तो फालतू दे रखे था। अरे भाई पता नहीं मंत्री पढ़ी पिछले दिनों बिहार के अंदर भी आशाएं लड़ी, हड़ताल चली और आखिरकार बिहार की सरकार ने 10,000 रुपये देना तय किया है। और अब बिहार 10,000 दे सका है, हरियाणा की आमदन तो बिहार से 2 गुना है प्रति व्यक्ति। हमारी आमदन ज्यादा, हमारी क्षमता ज्यादा, तो हम तो ज्यादा दे ही सकते हैं। पौंडीचेरी में, तमिलनाडु में, कई राज्यों के अंदर 10-10 हजार रुपए है, गाड़ क्यों नहीं हो सकती? हालांकि 10,000 भी काफी नहीं है। आज इस महंगाई के जमाने में 10,000 से भी कुछ नहीं बात बनता, बाढ़ के ऊपर पड़ेंगे। कड़ा पहुंच गई। आप देखिए ना, जब से मोदी आया है सिलेंडर की कीमत 2 गुणे पे हो गई। चूल्हा जलाने खातिर गैस सिलेंडर 450 रुपये का था, 200 घटा भी लिए तो भी 900 रुपये तो ऊपर भी है 920 रुपया का है। तब 2 गुनी महंगाई बढ़ गई। अभी कल मैं आंकड़े देख रहा था, आटा, चावल, दाल, तेल, इनका तो इनका 5 साल के अंदर 65% थाली की, अपनी जो थाली खाना खाओ है गरीब आदमी, जिसमें दाल चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, बनाने खातर तेल जो भी है, 65% की बढ़ोतरी है 5 साल। थाली की कीमत 5 साल में 65% बढ़ी है, लेकिन आशाओं का वेतन नहीं बढ़ा है। तो क्या बनेगा इससे? इनका सबका टेस्ट करवा लो, तमाम आशा वर्कर्स के अंदर, क्योंकि खुराक पूरी नहीं, काम ज्यादा लोगे तो इनमें खून की कमी पाओगी नहीं पाओगी? अभी इस आंदोलन के दौरान ही जो भी काम आया था जी सरकार का आशा वर्कर टेस्ट कराए जाए। हाँ, कोई इनको भी स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य के लिए काम करती है, लेकिन सरकार की तरफ से इनको कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी कोई बेनिफिट मिल जाता हो भाई, उसके बाद कोई एक्स ग्रेशिया, कोई पेंशन है, कुछ तो हो, कुछ नहीं है। तो यह एक बेकार आजाद भारत में देश का संविधान जो कह रहा है, जिसमें ये भेदभाव नहीं हो सकता, बेकार प्रथा नहीं हो सकती है, यह तो बदवागिरी है, गुलामी है, यह देश के संविधान के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद किया जा रहा है। और जब मांगो बात करो, अपना रोना रो, मारी गेला मुश्किल हो रही, काम चाह करके भी ये सारे काम नहीं हो सकते, लेकिन उसके बाद और ला दे, बीएलओ ला दो भाई, चुनाव की भी ड्यूटी ला दो, काम आ गया, जो भी काम आ जाए, कितने खड़े खुद रहे हो तो उनकी गिनती करके सर्वे कर लाओ, जमा भी कर लाओ। तो अलग अलग तरह के जितने भी काम है वो इनके ऊपर बेकार से लाती है। तो ऐसी स्थिति में जब आप पहले प्रदर्शन करें, हड़ताल करने से पहले नोटिस दिया, भाई हम हड़ताल कराने का, तुम्हारी बात मानो, बात करो, हमारे तो चर्चा करो। शर्म की बात यह है कि आज 40 दिन ये जनतांत्रिक देश है, चुनी हुई सरकार, आज तक ना किसी अधिकारी ने, ना किसी मंत्री ने इनको बुला के कोई सुन ले, भाई क्या था हड़ताल को, क्या समस्या है तुम्हारी, कोई बात नहीं। 2 बार टाइम तो तय हुआ, एक बार निदेशक ने टाइम तय किया, वो कैंसिल कर दिया। 13 तारीख ने फिर आया कि स्वास्थ्य मंत्री बात करेगा, वो कैंसिल कर दिया। पहले कैंसिल हुई तो आशा वर्कर्स ने फैसला करा कि विधानसभा का 17 करोड़ चालो, अपनी सुनाई उड़ कोई होगी, वहां गई तो यूं देखो, आप अंदाजा लगाओ जैसे दुश्मन का कोई हमला होगा। पंचकुले नूह में 31 तारीख ने आग लगी और लगने दी। मुख्यमंत्री को पता था
सीआईडी इंस्पेक्टर का बयान है बाकायदा वीडियो के अंदर। 10 दिन पहले उसने मुख्यमंत्री के कार्यालय को सूचित किया कि हिंसा की आशंका है, इसका कोई प्रबंध किया जाए। स्थानीय लोग प्रशासन से मिले, लोकल एमएलए प्रशासन से मिला। भाइया जो तथाकथित ब्रज मंडल यात्रा जो कुछ भी कर रखी है, इसके चलते हुए हिंसा भड़केगी, इस तरह के वीडियो उकसावे पूर्ण आ रहे हैं, ये हो सकता है, कहते इसने कैंसिल करो, क्या इसकी पुलिस की व्यवस्था ढंग से करी जाए। एसपी छुट्टी पे भेज दिया, डीसी छुट्टी पे भेज दिया, 50 पुलिस वाले 31 तारीख ने। आप देखिए, सोचे बात, क्यों एसपी छुट्टी पे भेजा, डीसी छुट्टी पे क्यों भेजा? आपके पास रिपोर्ट है, इनपुट से आशंका है, उसके बावजूद 50 पुलिस वाले होमगार्ड वह भेजे और आग लगी। जो होना था, जिसकी आशंका थी, हुआ। उस समय के ऊपर क्या कहता है मुख्यमंत्री? यह कहता है हर एक नागरिक की सुरक्षा पुलिस गारंटी नहीं कर सकती। इस तो शर्मनाक बात। और क्या हाथ है? पुलिस काम की सरकार का नागरिकों की सुरक्षा करना ही तो काम है, लेकिन बोला सबकी नहीं करी जा सकती गारंटी। लेकिन आशा वर्कर्स का सिर फोड़ना हो, इनका आंदोलन तोड़ना हो, तो 28 तारीख से पहले घर घर पुलिस पहुंच गई। कार्यकर्ताओं के घर में इनको नजरबंद कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, इनकी गाड़ियां कैंसिल कर दी। जबकि जींद से तो जानी थोड़ी थी, पंचकुला के आसपास तो जानी थी, और नारनौल तक भी जो कार्यकर्ता लीडर हैं, उनके घरों पर छापे, नजरबंद। कार्यक्रम क्या था कि पंचकुला के आसपास के जिले, बाकी जिलों से एक एक दो गाड़ी जाएगी, यही था ना। और वहां उसके बावजूद भी, क्योंकि भाई तजर्बा सीखा है आदमी, इन महिलाओं ने, आशा वर्कर, इसलिए मैं फिर सलाम करता हूं, पुलिस की तमाम इसके बावजूद भी पहुंच गई, अपनी वर्दी बदल ली, वो बस में गई, को क्या में गई, ऐसे पहुंच गई। वहां जा करके फिर जो सलूक किया गया, छांट छांट के इनकी नेताओं को पुलिस की गाड़ी में बिठा कर, या गर्मी है और बोला इसका पहिया मत रुकने दियो, पेशाब तक करने का इनको मौका नहीं दिया गया, ना पानी दिया गया। बेहोश होगी कई जगह के ऊपर लड़कियां। एक लड़की उस दिन यमुनानगर के अंदर जाते हुए रास्ते में पुलिस ने रोका, उसके साथ हाथापाई हुई, आखिरकार वहीं बेहोश हो गई, हॉस्पिटलाइज करनी पड़ी, घर वापस नहीं आ पाई, शहादत हुई। पारुल नाम की यमुना। अब ये है इनका असली चरित्र। फिर 13 तारीख की वार्ता कैंसिल हुई तो उन्होंने तय किया कि भाई सभी विधायकों को ज्ञापन देंगे, अपना रोष प्रकट करेंगे। बात क्यों नहीं करी सरकार? तो हेल्थ मिनिस्टर जो है, स्वास्थ्य मंत्री, अंबाला कैंट का एमएलए है, तो उसके घर का भी कोई कार्यालय है, अपना कैंप ऑफिस, उसके ऊपर प्रदर्शन के लिए अंबाला की लड़कियां जा रही थी। उनके साथ भी यही किया, सबको गाड़ियों में बिठाया गया और घुमाते रहे। 28 तारीख की भी कहानी ये है, रात को अंदाजा लगाओ, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, नारा यू। अब लोग समझ नहीं पाए, यू नारा की चेतावनी है। मोदी खट्टर की तरफ से चेतावनी थी, बेटियां न पढ़ा के दिखाओ और बेटियां न बचा के दिखाओ, यू क्या चेतावनी। क्योंकि आज पढ़ाई को जिस तरह से 5000 स्कूल जो बंद करे हरियाणा में मर्जर के नाम पर, वो सारी बेटियां के स्कूल, कन्या स्कूल है। वह भी बेटी ही थी जो देश का मान बढ़ाया था, शान बढ़ाई थी, पहलवान खिलाड़ी, मेडल चैंपियन लेकर के आई थी। प्रधानमंत्री जब चैंपियन बनी, मेडल लेकर आई, तो जब तक बोला मेरे परिवार की बेटी है, जब तक उसके परिवार की बेटी, उन बेटियों ने हिम्मत जुटाई कि उसका प्रधान जो है वो बदमाशी करता है, कुश्ती संघ का जो बीजेपी का एमपी है। उनको लगा था, आज वो इंटरव्यू देकर बताती भी, हम शुरू में लगा था कि हम जाओगे दिल्ली, जंतर मंतर पर बैठने से पहले आए, प्रधानमंत्री बुला लेगा, हमारी शिकायत दूर हो गई। 1 जनवरी में बैठी, एक कमेटी बना दी, उनने भरोसा कर लिया। आखिरकार मई का महीना, तपती गर्मी, वहां ये चैंपियन लड़कियां जिन्होंने शान बनाई थी देश की, देशभक्ति की बातें करता है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती थी?
क्या किया उन बेटियों के साथ? फिर किस तरह से घसीटा गया? या अपन देखा कि नहीं देखा है? या हमारे ही घर की बेटी है, ये तो संदीप मंत्री बदमाश, इसने छेड़खानी की। चंडीगढ़ पुलिस एसआईटी बनी, एसआईटी ने ये कहा है, वह नारी बात, इनका राज है, दाब है, सारी चीजें, पर एसआईटी को भी उसने सारा जांच करके कहा कि लड़की ने जो बताया उसमें झूठ इतनी भी, और इसकी मंत्री का झूठ का जांच करवाने खातिर लाई डिटेक्टर टेस्ट वो करवाने के लिए एसआईटी ने कहा, नहीं करवाया अपना टेस्ट, जो साफ दिख है। उसके बावजूद अभी तक भी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, और इस हरियाणा का मुख्यमंत्री वो कहता है नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, मंत्री पद से नहीं हटाएंगे। किनके रुखाने पर ये? इन दरिंदों के, इन बेटियों के ऊपर हमला करने वाले लोग। वह तो प्यारे एक एमपी बदमाश वो पहले नंबर पे है, और हरियाणा की देश की बेटियां जो चैंपियन है, शान बढ़ाई जिन्होंने, उनकी कोई कीमत नहीं है। यह भी इंटरनेशनल एथलीट है। यह है आज, यह हम सब ने भुगता देखा। पहले जब आप सुनते थे मोदी का भाषण, मुख्य प्रधानमंत्री बनते पहले क्या बोलता था, वो वीडियो आज भी सुनो, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, देश का अन्नदाता वो आज आत्महत्या कर रहा है, ये बोलता था। और मैं आऊंगा, बातें क्या थी उस समय के ऊपर? किसानों की आमदन को 2 गुना, बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां, महंगाई की मार खत्म होगी। यू काना बाबा रामदेव यूके क्या करता, पेट्रोल डीजल बिला 30 रुपये लीटर मिलेगा, आज वो 100 रुपए की 100 के पार भी कर चुका है। ये कहता था उस समय के ऊपर। पत्रकार सब चीजें आप भुला दी जाती है, क्योंकि बीच में आ जाए मुसलमान मिले, ये गाड़े इनके सारी टेलीविजन के ऊपर जो ही चलता रहता है। इनकी आबादी बढ़ रही है, हिंदू धर्म खतरे में, कई कई शादियां करते हैं, फलाना है तकड़ा। अरे भाई कोई न्यूज तो बता दो, मुसलमान ना में ये औरत 4 गुना है क्या मर्दों के मुकाबले? मर्दों के मुकाबले औरत वहां पर भी कम है, हिंदुओं में भी कम है। फिर सबकी 4-4 शादी क्यों हो जाएगी? इसका आबादी तो बढ़ लेते, कैसे क्या संबंध है? कोई तो मेरे को बता दो, समझा दो। हिंदुओं में भी 1 से ज्यादा, कोई लत्ता और भी कुछ भी लगा लो, लेकिन आंकड़े हैं, सेंसस हैं, मुसलमानों से ज्यादा बहुपत्नी यानी कि 1 से ज्यादा शादी के आंकड़े हिंदुओं के मुसलमानों से थोड़े से ज्यादा कम, सेंसस की रिपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन सारा मीडिया, सारा बीजेपी आरएसएस इस बात का प्रचार पर लगा रहेगा। गरीब जो लोग हैं, आबादी इस वजह से बढ़ रही है, वो गरीब कोई भी है, बिहारी है, ये उड़ीसा के हैं, जो भी गरीब तबकों से पिछड़े हुए हैं, कोई परिवार नियोजन से उसका कोई वास्ता नहीं है, चेतना से भगवान का दिया और जो भी है, क्या बचेंगे क्या मरेंगे क्यों बेरा नहीं, तो आबादी वहां ज्यादा है। इसका संबंध धर्म से नहीं है, गरीबी से। लेकिन प्रचार इस तरह से किया जा रहा है, तो इस तरह से हमें भुला दिया जाता है इन चीजों को कि क्या कहा था, क्या आज बड़ी मारी गिल्ला। तो बहन आज हमारे सामने ये अच्छी बात है कि ये ऐतिहासिक किसान आंदोलन, जिसका उम्मीद, जिसकी बात तो करी थी कि 2 गुणे करेंगे, और कराया यूं बोला ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस, तो इन बांस ने खत्म कर दो। यू किसाना की तो किसानी खत्म कर दिया। कॉर्पोरेट के लिए 3 कानून आए, उस समय पे भी हम सारी जगह बताते रहे। कई बार हमारे मजदूर क्या करते, हमारा क्या मतलब, जाटा का आंदोलन है, हम तब भी उनको बताया करते ये कानून अगर पास हो गए तो इसमें यू डिपो नहीं रहेगा या खाद्य व्यवस्था नहीं रहेगी, देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में है। ये सिर्फ किसान पर हमला नहीं है, देश की आत्मनिर्भरता पर हमला है। बात समझ में आई? सारे देश की ट्रेड यूनियन किसान आंदोलन के साथ खड़ी हुई मजदूर संगठन 26 तारीख को जब दिल्ली गए, उस समय 26 तारीख को ही नवंबर को पूरे देश के अंदर हमने हड़ताल की थी। और मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली कूच करने में उस दिन मेरी आशा आंगनबाड़ी, मिड डे मील की महिलाएं किसानों से ज्यादा थी। सापला में जब किसान आंदोलन
वहां राजस्थान की बॉर्डर के ऊपर जब वहां हमने सड़क जाम की थी, उस समय के ऊपर हमारी CITU के नेतृत्व में किसानों से ज्यादा संख्या हम आसपास के जिलों से मोबिलाइज कर करके वहां लेकर के गए थे, क्योंकि हम भी किसान परिवारों से, हम भी गांव से हैं, हमें इस बात का। तो ये जो आज किसान आंदोलन ने एक सबक दिया, शुरू में तो किसान तो जो सोचे थे जाएंगे और मोदी बुढ़ा हो जाएगा, तो नारा एक का लागत था उस टाइम, किसान एकता, एक ही नारा लगता था। लेकिन उस मोदी की 13 महीने जब आपने देखा, सर्दी गर्मी बरसात, 700 से ज्यादा शहीद हुए हमारे किसान। उस समय के ऊपर ये बात आई, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। वहां हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे। अब भाई एकता को तोड़ने के लिए उस समय किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, हरियाणा पंजाब बांटने की तमाम कोशिशें की, वहां से सबक आया। इसलिए अब की बार स्वागत की बात है कि हमारे किसान भाइयों ने, हरियाणा के लोगों ने, जब यह नूह की साजिश थी इनकी आग लगाने की पूरे हरियाणा में 31 तारीख को, उसके तुरंत बाद प्रचार इन्होंने किया कि भाई ये हिंदुओं पर हमला हो गया, मुसलमानों ने कर दिया। लेकिन तुरंत किसान संगठनों की तरफ से आया, यह हमला मुसलमानों की तरफ से हिंदुओं पर नहीं है, यह हमला इस देश की एकता और अखंडता पर RSS और बीजेपी की तरफ से। हम अपनी एकता को, सद्भाव को नहीं तोड़ने देंगे। पंचायतें की हिसार के जिले के अंदर जगह जगह सद्भाव एकताएं जुलूस निकाले, यह साजिश है, क्योंकि हम पहले ठगे जा चुके हैं। पिछले चुनाव से पहले भी इन्होंने साजिश रची थी, पुलवामा हुआ, हमारे सैनिकों की शहादत का फायदा वोट के रूप में उठाया, आज वो सामने आ चुकी। तो ये हमारे बीच में, इसलिए अब की बार आंगनबाड़ी के साथ ऐसा हुआ। आपकी ये सरपंच भाई 3 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने हुए थे, अंत क्या है, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रहा है। और उस आधार के ऊपर ये तो आज गप्पे मारे, राफेल बड़ा घपला आपका देखो, दुगुनी कीमत के ऊपर जो कांग्रेस के राज में जो राफेल जहाज खरीदने का सौदा हुआ था, उसमें यह भी था कि उसकी तकनीक हिंदुस्तान को मिलेगी और वो राफेल यहीं पर बनेगा। हिंदुस्तान में तकनीक मिलती, यहीं पर बनता, रोजगार मिलता, कीमत आती थी। अब राफेल को दोगुनी कीमत पर खरीदा, तकनीक नहीं मिलेगी, राफेल यहां नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़े गप्पे और अनेकों तरह से, एक तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने कानूनी हमला पैदा है। प्रधानमंत्री, ये कोरोना के टाइम के ऊपर प्रधानमंत्री आपदा का कानून, उसका वो कानून के तहत जो भी आपदा में पैसा आता था उसकी जांच होती थी, ऑडिट होता था, वो पार्लियामेंट के प्रति जवाब देता। या प्राइवेट ट्रस्ट बना ली, MP का पैसा, MLA का पैसा, कर्मचारियों की तनख्वाह, सबका पैसा उसके अंदर, लेकिन कहां खर्च किया उसकी ऑडिट नहीं हो सकती, वो पार्लियामेंट के प्रति जवाब देनी है। उस MLA खरीदो, MP खरीदो, चुनाव में पैसा लगाओ, जमा करो, ये चल रहा है देश। हरियाणा में आज भ्रष्टाचार रग रग में, प्रचार कुछ भी करते हो, कोई नौकरी बिना पैसे के नहीं मिल सकती। असल में तो नौकरी छोड़ी नहीं है, स्थायी नौकरियों को मतलब ठेके के ऊपर यह रोजगार कौशल निगम एक स्थायी व्यवस्था कर दी, ठेके पर भर्ती होगी, हर साल 11 महीने की स्थायी नौकरी खत्म की जा रही है। 10 लाख केंद्र के महकमों में, और खुद मुख्यमंत्री ने बताया 2,02,576 नौकरी सरकारी महकमे में हरियाणा के अंदर खाली पड़ी जा रही। कर्मचारी बोल रहे गए, उनके ऊपर यही किया, सरपंचों के साथ यही किया, वो वाटर कैनन, अश्रु गैस, लाठीचार्ज, गैस टीचर, पुरानी पेंशन के लिए गए कर्मचारी, उनके साथ ही ये सबके साथ एक सलूक हो रहा है। तुम्हारा अकेला नहीं है, अकेली आशाएं नहीं है, इन सब से एक सबक लेकर देखो, वो चाहे मोदी हो चाहे खट्टर हो, इनका असली चरित्र आज उजागर हो चुका है। ये बिल्कुल तानाशाह है, देश के अंदर धर्म का सहारा लेकर के एक तानाशाही की शासन स्थापित करना चाहता है। कोई बोल रहा है तो सीधा कर, जेल में डाल दो,
अनेकों आज पत्रकार भी यूपीए जो आतंक निरोधक कानून के तहत इसमें जमानत तक नहीं होती, जेल में पड़े विद्यार्थी। हमारे हरियाणा की भी एक बेटी जेएनयू की पीएचडी की स्टूडेंट यूपीए के तहत यूएपीए के तहत जेल में, अब जमानत पे आई कुछ दिन पहले नताशा नरवाल। ऐसे अनेकों विद्यार्थी हैं। विरोधी पक्ष के लोग उनके ऊपर ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, पार्टियां तोड़ दो, कुछ भी कर दो, ये चल रहा है। तो ये सबक है पूरे देश के लिए। आज इस देश को बचाने की जरूरत है। इस देश की संवैधानिक व्यवस्था जो हमारे पुरखों ने गदरे कटाई, फांसी पर झूले थे, काले पानी गए थे, सैकड़ों साल की कुर्बानियों के बाद यो एक नए भारत का एक नक्शा बना था, जिसमें पहली बार यह तय हुआ कि औरत हो या मर्द हो, भाषा बोली कोई हो, जात कोई हो, हर आदमी की पहचान एक नागरिक है और हर नागरिक की कीमत एक है। एक वोट की एक कीमत। आज तो हालत यह है कि चुनाव व्यवस्था को ही सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र होना चाहिए और उसका इलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और अपोजिशन का नेता तीन मिलकर के करें, ताकि एक सब निष्पक्ष ढंग से हो सके। उसको बदल दिया। अब संसद का लोकसभा में वो कानून पास हो चुका, स्पेशल सेशन बुलाया है, राज्यसभा में पहला दिन 18 तारीख से शुरू होगा यू कानून के जिसमें इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति सरकार के हाथ में है, उसके तले डूर है, यू कानून बनेगा 18 तारीख हम आपको बता रहे। तो इलेक्शन कमीशन उसके मुट्ठी में, न्यायपालिका हुआ मुट्ठी में, ईडी हुआ मुट्ठी में, सीआईडी हुआ मुट्ठी में, सारे देश को एक मुट्ठी में, ताकि उसके यार वो जो चाहे को लूटो देश को, उसके ऊपर कोई सवाल कर दे तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी की 2 साल खातिर कर दी छुट्टी, बाद में चलो सुप्रीम कोर्ट के आधार के ऊपर आया वो निकल के, हाई कोर्ट था तो कर दिया था, बंगला खाली, सब फटाफट कार्रवाई हो जाए। 1 मिनट। तो ये तो अपन देखा, ये सब न गांठ मारने की जरूरत है। हालांकि ये सही है कि एक एक दिन जो बीतता जा रहा है, बीजेपी की जमीन खिसक रही है, आशाएं न्यों ही नहीं है। गांव में जिनने काम करा है, गांव वाला पता है घर घर ये क्या काम कर रही है, इसलिए न्यों ही नहीं आगे सरपंच उठकर अपना भाड़ा लगाया, आपको चंदा भी दे रहे हैं। अलग अलग पूरे हरियाणा में देखा, ये ब्लॉक स्तर के ऊपर जगह जगह जो पंचायतें हो रही हैं बड़े पैमाने पर, कई जगह पर दूसरी जो साथी कह रहे थे विपक्ष की दूसरी पार्टियां, कांग्रेस के भी आए हैं, आपके भी आए हैं, लोकदल के भी आए हैं, कुछ जगह आए हैं, कुछ जगह नहीं भी आ रहे हैं, समर्थन मिल रहा है। गांव में जुलूस निकलने आ गए, मशाल जुलूस निकलने लग रही है, गांव में समर्थन बढ़ता जा रहा है। तो या एक तरह से आशाओं के ऊपर जो इन्होंने जिस तरह का हमला बोला है, या इनकी कब्र खोदने का काम करेगा बीजेपी की सरकार का। अगर तो या सरकार बातचीत करके निपटारा कर दे, वरना या मैं बताना चाह रहा हूं कि आशाओं का ये आंदोलन इस बीजेपी खट्टर की सरकार का अंत का कारण बनेगा। और इस तरह से आप सबके प्रति मेरी पार्टी की तरफ से शुरू दिन से हमारे कार्यकर्ता तन मन धन से जो हमारी ताकत जितनी है पूरी हम आपके साथ रहेंगे, आप जब तक रहेंगे। तो यह लड़ाई सिर्फ आशाओं की नहीं है, या वास्तव में देखो आशाओं के प्रति अकेला रुख नहीं है, ये आशाएं जो काम कर रही थी, वो जो गर्भवती महिलाएं जिनकी अब कोई देखभाल नहीं कर रहा, बच्चों का जो टीकाकरण नहीं हो पा रहा होगा, कोई टीबी का पेशेंट का वो टेस्ट नहीं हो पा रहा होगा, दवाई नहीं दी जा रही होगी, वो काम तो कर रही थी, वो काम नहीं हो रहा है, तो जनता भी तो दुखी होगी नहीं होगी, उसकी भी कोई परवाह नहीं। सरकार ने मरता मरो, कोई चिंता जियो, इनका लेखक कोई गुम हो, इनका कोई परवाह नहीं, या संवेदनशीलता। तो इस रूप में आज हम सब मजदूर किसान मिलकर अपना भाईचारा मजबूत करके अपनी एकता, और आने वाले समय में 8 तारीख को अपन मजदूर ललकार रैली करेंगे करनाल के अंदर, और उसके बाद 26, 27, 28 3 दिन देश की सारी ट्रेड यूनियन, देश के तमाम किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर साझीमान मुद्दे, रोजगार का मुद्दा हमारा नहीं है, किसान का भी है। इन नगे बालक हैं जो आज कोल्लू में पीड़े जा रहे हैं, शोषण की भट्टी अंदर, ठेके के ऊपर, नौकरी की कोई तसल्ली नहीं, क्या दिन होगी, क्या तनख्वाह मिलेगी, क्या घंटे काम होगा, पढ़े लिखे हैं, धक्के खा रहे हैं,
नौकरी मिल नहीं रही, अपराध की तरफ, नशे की तरफ धकेले जा रहे हैं। जो इनका भी है हमारा भी। इसलिए 26, 27, 28 नवंबर पूरे देश की तमाम राज्यों की राजधानियों पर 3 दिन का पड़ाव चलेगा। यह आंदोलन इस देश को बचाने का, इस देश को आगे बढ़ाने का आंदोलन है। क्योंकि बीजेपी आज असल में अगर देखो तो यह अमरवेल देखिए तो अमरवेल है, जिस रूप पर चढ़ जा, जिस पर लाग जा वो सूख जा, वह बढ़ती जाएगी और वो सूखता जाएगा। या अमरवेल है बीजेपी, यू इस देश पर लागी, वह तो बढ़ती जा है, वह तो दुनिया की सबसे अमीर और हर जगह संपत्तियां, पैसा, और देश सूखता जा रहा, कुपोषण बढ़ता जा रहा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही, तमाम संकट आज हमारे सामने। तो यह अमरवेल पाड़ के फेंकनी पड़ेगी, और पाड़नी नहीं, हटकर ना जाम दिया तो अपना गामा में खड़ा खोद के उसमें शीत गिरना पड़ेगा। खटा हटका कोई जाम ना जा, यह व्यवस्था भी अपने करनी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।